हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 11। तो लेक्चर 10 में हमने क्या पढ़ा था? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु के असमान ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संकरण कहलाते हैं। और बनने वाले नए ऑर्बिटल को संगृहीत ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जो संकरण है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसमें देखते हैं क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु के असमान ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब जो हम देखते हैं जैसे किसी भी परमाणु के जो असमान ऊर्जा के दो परमाणु होते हैं, वे ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं? वे दोनों ऑर्बिटल पर संयोग कर लेंगे और क्या बनाएंगे? समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो परमाणु ऑर्बिटल जो है फिर अलग अलग ऊर्जा के परस्पर संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? एक समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और बनने वाले नए ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो परमाणु होते हैं उसमें अलग अलग ऊर्जा के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, तो उसमें वे दोनों संयोग करके क्या बनाते हैं? नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। तो इन ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, इन दोनों की ऊर्जा तो असमान है। जब ये दोनों एक साथ संकरण करेंगे, मतलब एक साथ जुड़ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों समान ऊर्जा के दो संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम? छोटा ऐसे बनाएंगे लोब और पी का बड़ा वाला लोब। तो इसे ये क्या होएगा? रेखीय 2sp संकरण ऑर्बिटल। तो एस और पी मिलकर क्या बनाएंगे? sp ऑर्बिटल बनाएंगे। तो sp संकरण होगा इसमें, और इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो संकरण के नियम देखते हैं इसमें कैसे कैसे संकरण होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में संकरित हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो परमाणु के जो लगभग समान होनी चाहिए उनकी ऊर्जा, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो उनमें कक्षक जो लगभग समान ऊर्जा के होते हैं वही भाग लेते हैं संकरण में। और जो सेकंड देखते हैं इसमें, संकरण में जितने परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। अर्थात संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें क्या कहा है? जो संकरण होता है उसमें जितने भी परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जो शुरू में ऑर्बिटल थे ना, उतने ही संकरित नए ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल, इसमें हमने कितने ऑर्बिटल लिए? 2 ऑर्बिटल लिए, तो बनेंगे कितने? 2 बनेंगे। तो ये sp और ये sp 2 बने, तो ये क्या होगा? 2sp होंगे। 2 ऑर्बिटल बने इसमें संकरित ऑर्बिटल, ठीक है। 2 ही नहीं भाग लेता और 2 ही नए बने। तो इसमें ये कहा है जो संकरण में जितने भी परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अर्थात संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणु ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें ये कहा है जो संकरण में भाग लेंगे उनके ही बराबर होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, संकरण में परमाणु ऑर्बिटल भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। जो संकरण होता है उसमें सिर्फ ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इसमें, संकरण में बना हुआ बंध प्रबल होता है। जो संकरण से बंध बनता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य 3 प्रकार का संकरण होता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कैसा होता है? मुख्य 3 प्रकार का होता है। और भी संकरण होते हैं, और भी प्रकार होते हैं इसके, लेकिन मुख्य क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें sp संकरण, और सेकंड है sp2 संकरण और sp3। इनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। तो 6th पॉइंट है इसमें, संकरण में p ऑर्बिटल का लोब बड़ा और s ऑर्बिटल का क्या होता है? लोब छोटा होता है। ये छोटा है, ठीक है, छोटा होता है। तो ये p ऑर्बिटल का है ये वाला लोब, और ये वाला s ऑर्बिटल का है। तो ये कैसा होगा? ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। संकरण के प्रकार देखते हैं। ऊपर जो हमने बताया ये मुख्य प्रकार थे इसके, sp, sp2 और sp3। लेकिन जो हम अब पढ़ेंगे वे कैसे हैं, इसके प्रकार है। सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें sp संकरण यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण, dsp2 संकरण और d2sp3 संकरण। तो इन 8 के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा पिछली क्लासों में भी, ठीक है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।